हेलो गाइस, वेलकम टू सपना कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अच्छे से आ गए तो आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाएगी। ओके, तो देखिए, अगर हमने ट्राइटेंगल ट्रायंगल दो बनाए हैं, अगर हम इसमें ये थीटा लेते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। और अगर हम थीटा ये लेते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। ये देखिए पहले। तो देखिए, अगर हम देखिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड तो आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हमने हाइपोटेन्यूज लिख लिया। ठीक, ये हमने हाइपोटेन्यूज लिख लिया। सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, तो हमने हाइपोटेन्यूज लिख लिया। सबसे ये इसमें भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड यही है ना, तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और हिंदी में से क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। तो हिंदी में से कर्ड लिख दिया, ये भी मैंने कर्ड लिख दिया। ठीक है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। इंग्लिश में उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। तो हिंदी में मैंने कर्ड लिख लिया। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि परपेंडिकुलर ये है कि ये है, यही ना। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है परपेंडिकुलर ये है कि ये है। तो देखिए, अगर एंगल ए थीटा है, अगर एंगल ए थीटा है तो एंगल ए थीटा है ना, तो थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है, जो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो वो मैंने परपेंडिकुलर राइट कर लिया। ठीक, वो मैंने परपेंडिकुलर राइट कर लिया। अब हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये एंगल थीटा मैंने लिया, इसके सामने वाली साइड यही है, देखिए यही है ना सामने, तो परपेंडिकुलर। और हिंदी में इसे लंब बोलते हैं। अब इसमें देखिए थीटा क्या है, ये है ना, इसमें एंगल थीटा क्या है, ये है। अब इसके सामने वाली साइड क्या है, ये है। तो आपका लंब क्या हुआ, ये हुआ। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब बची कौन सी साइड हमारी, ये वाली बची ना, तो ये क्या है आपका आधार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, ये आपकी क्या है, बची कौन सी साइड, ये हो गई, ये साइड लंब हो गई, ये साइड कर्ड हो गई। तो ये क्या बची, ये क्या कौन सी बची, आधार। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। ओके, तो अगर एंगल ए थीटा है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये कर्ड होती है, ये आधार होती है। ठीक है, और अगर थीटा ये हमने एंगल सी लिया है तो उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस होती है, और जो ये वाली साइड है ये बेस हो गई। अब आपका ये कन्फ्यूजन दूर हुआ कि हाइपोटेन्यूस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, या फिर कर्ड क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन का रेशियो, कॉस का रेशियो, टैन का रेशियो, कॉसेक का रेशियो, सेक का रेशियो, कॉट का रेशियो पता होना चाहिए हमें। ठीक, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके दो फॉर्मूले, हिंदी मीडियम का अलग है और इंग्लिश मीडियम का अलग है। तो इंग्लिश मीडियम का फॉर्मूला देखिए ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इंग्लिश मीडियम वालों का है। लाल बट्टे कक्का, ये हिंदी मीडियम वालों का है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों का है और ये इंग्लिश मीडियम वालों का है। इंग्लिश मीडियम वालों का क्या है, परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और लाल बट्टे कक्का, ये हिंदी मीडियम वालों का है। ठीक है, अब हमको रेशियोस निकालने हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, और इधर क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, ठीक, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये कॉट थीटा। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब साइन थीटा का देखिए, ये जो पहला रेशियो, ये जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखा है, इसका जो ये पहला रेशियो ये साइन थीटा का होता है, ये जो दूसरा रेशियो ये कॉस थीटा का होता है, जो तीसरा रेशियो है ये टैन थीटा का होता है। और ये जो ये हिंदी मीडियम वालों का है, तो ये जो L/K है, ये जो पहला रेशियो है ये क्या होता है, साइन थीटा का, ये जो दूसरा रेशियो है कॉस थीटा का, ये जो तीसरा रेशियो है टैन थीटा का होता है। ठीक है, तो पहले इतना लिखते हैं हम लोग। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, P/2
एच, पी अपॉन एच का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। हिंदी में से क्या लिखेंगे? अब हिंदी में देखिए एल अपॉन के है, तो एल मतलब लंब और के मतलब कर्ल, ठीक। साइन थीटा का आपको रेशियो पता चल गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? बी सी, और हाइपोटेनियस आपका क्या है? ए सी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। अब कॉस थीटा का रेशियो देखिए क्या है? कॉस थीटा का रेशियो क्या है? बी अपॉन एच। बी अपॉन एच मतलब, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेनियस, तो क्या लिखेंगे? बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे? ए अपॉन के। ए अपॉन के का मतलब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, तो आधार अपॉन कर्ण, ठीक। आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। फिर tan थीटा देखिए, tan थीटा का क्या है? tan थीटा का क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी पी अपॉन एच, ठीक है। देखिए थर्ड वाला क्या है? सॉरी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका है? tan थीटा का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या है? tan थीटा का। और हिंदी मीडियम वालों का क्या है? देखिए हिंदी मीडियम वालों का एल अपॉन ए, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये किसका है? tan थीटा का, ठीक है। आपको देखिए रेशियो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। रेशियो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए आप लोगों को। साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है? ये है ना, और हाइपोटेनियस क्या है? ये है, तो बी सी अपॉन ए सी लेंगे, ठीक है। लिख दिए साइड में बी सी अपॉन ए सी, ठीक। अब देखिए कॉस थीटा का, अच्छा ये देखिए एक चीज़ और भी देखिए कि इसमें तो आप बी सी अपॉन ए सी लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है। और साइन थीटा का अगर हम ये थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर आपके क्या है? ए बी अपॉन ए सी। इसमें देखिए क्या है? बी सी अपॉन ए सी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें परपेंडिकुलर तो ये है ना और हाइपोटेनियस ये है, तो ए बी अपॉन ए सी। अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो साइन थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना, तो परपेंडिकुलर ही तो ए बी है और ये ए सी है। तो अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसका साइन थीटा क्या हो जाएगा? देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ए सी। तो साइन थीटा क्या है इसका? हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। और इसका अगर ये वाला ट्राइंगल आप ले रहे हैं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो देखिए tan थीटा आपका क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब ये वाला क्या है? लंब ये है, आधार ये है, मतलब बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। और ये कॉस थीटा, कॉस थीटा का देखिए क्या है? कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, मतलब ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, ओके। अब देखिए ये जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनका रेशियो कैसे निकालते हैं? देखिए आप लोग ना सिर्फ ये 3 लर्न कर लो कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा का रेशियो क्या होता है, ठीक है। अब ये जो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और जो कॉट थीटा है, ये है ना, ये जो ये है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और जो कॉट थीटा, ये जो है इसका ये क्या होता है? मतलब ये उल्टा हो जाता है। मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा का पी अपॉन एच है तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। अब जैसे सेक थीटा का बी अपॉन एच है तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का बी अपॉन एच है तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। टैन थीटा का पी अपॉन बी है तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। नहीं समझे? कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
सेक थीटा का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब जो साइन थीटा का है उसका उल्टा कॉसेक थीटा हो जाएगा, जो कॉस थीटा है उसका उल्टा सेक थीटा हो जाएगा, जो टैन थीटा है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टैन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और हिंदी में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, कर्ड अपॉन लंब। ये कॉसेक थीटा का हो गया रेशियो। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एच मतलब क्या हो जाएगा, एच मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ड, और बी मतलब आधार, कर बटे आधार। देखिए इधर आधार बटे कर्ड था कॉस थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा, कर बटे आधार। तो अब इधर देखिए, इधर लंब बटे आधार है, तो इधर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा, टैन थीटा का मतलब कॉट थीटा। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप ये ट्रायंगल ले रहे हैं, अब एक बार फिर से समझिए, अगर आप ये ट्रायंगल ले रहे हैं, आपको साइन थीटा का रेशियो बताना है, तो साइन थीटा का रेशियो बताना है। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ड है। ठीक है, तो अब इसमें लंब क्या है, ये है, कर्ड क्या है, ये है, तो आप कौन कौन सी साइड लेंगे, बी सी अपॉन ए सी। इतना समझ में आया। अब अगर ये ट्रायंगल है मान लिया, इसका कहा कि साइन थीटा बताइए, साइन थीटा का रेशियो बताइए, तो अब इसमें बेटा ये समझो ना कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, मतलब ये लंब है, ये कर्ड है। ठीक है, ये लंब है, ये कर्ड है। तो अब ये वाले ट्रायंगल का अगर साइन थीटा का रेशियो पूछ रहा है, तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ड होता है ना। तो लंब आपका ये है, कर्ड आपका ये है, परपेंडिकुलर ये है, कर्ड ये है, तो लंब आपका क्या है, ए बी अपॉन ए सी। लंब आपका ए बी, कर्ड आपका ए सी, परपेंडिकुलर आपका ए बी और हाइपोटेनियस आपका ए सी। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है भाई, जो परपेंडिकुलर होगा, जो हाइपोटेनियस होगा, अब इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है साइन थीटा, तो अब ये जब परपेंडिकुलर है तो यही लोग हैं ना, ये हाइपोटेनियस है तो यही लोग हैं। अब ऐसा तो नहीं कि ये लेने लगोगे फिर ये लेने लगोगे, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो ये लोग है, ये कर्ड है तो ये लोग है ना, ये आधार है तो ये आधार लोग है। अब इसमें तो भाई थीटा ये था तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, अगर आप ये लर्न कर लोगे तो आपको रेशियो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले लाल बट्टे कक्का। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ड, ए मतलब आधार। ठीक है, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस और बी मतलब बेस। प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आई हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।